भाजपा नेतृत्व ने पार्टी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी को बेहद अहम संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जबकि गडकरी ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं जिनका मोदी सरकार में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कहा जा रहा है कि हाईकमान के इस फैसले के पीछे गडकरी की बेबाकी और मुखरता है। गडकरी के कई बार ऐसे बयान आ जाते हैं जो अपनी ही सरकार को आईना दिखाते लगते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कैबिनेट की मीटिंग में गडकरी ही एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के समक्ष खुलकर अपनी राय रखते हैं, चाहे वो भाजपा नेतृत्व के अनुकूल ना भी हो। दिलचस्प है कि पिछले महीने जुलाई में नागपुर में कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा था कि देश की राजनीति इस कदर खराब हो गई है कि कभी कभी उनका मन करता है कि वो राजनीति से संन्यास ले लें। गडकरी ने आगे कहा कि मौजूदा हालातों की राजनीति में और महात्मा गांधी के समय की राजनीति में बहुत अंतर आ गया है। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय की राजनीति में देश, विकास और समाज की बातें होती थी। यदि हम आज की राजनीति के स्तर को देखें तो चिंता होती है कि हम कहां पहुंच गए हैं। आज की राजनीति पूरी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए हो रही है। गडकरी अपने बयानों के माध्यम से जहां अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वहां उनकी बात पहुंच जाती है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने कहा था कि नेतृत्व को हार की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। तब राजनीतिक हलकों में कहा गया था कि इस बयान से उन्होंने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बाद में गडकरी ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का अर्थ गलत निकाला गया। अगस्त 2018 में गडकरी ने कहा था कि नौकरियों के मौके कम हो रहे हैं। ऐसे में गडकरी के एक बयान ने हलचल मचा दी थी। गडकरी ने कहा कि मैं कभी किसी प्रोजेक्ट में सरकार से मदद नहीं लेता, क्योंकि जहां सरकार हाथ लगाती है वहां सत्यानाश हो जाता है। किसानों की आत्महत्याओं के बारे में गडकरी ने कहा कि विदर्भ इलाके में किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। 2014 से भाजपा की राजनीति की धुरी केवल दो नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच सिमट कर रह गई है और वही व्यक्ति पार्टी और मोदी सरकार में आगे बढ़ सकता है जो मोदी और शाह की गुड बुक में हो। गडकरी का राजनीति में बड़ा कद है जिनका विपक्षी नेता भी सम्मान करते हैं और गडकरी स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो मोदी और शाह के आगे कभी नतमस्तक नहीं हुए। शायद यही कारण था कि वे मोदी और शाह की गुड बुक में भी कभी नहीं रहे। अक्टूबर 2018 में भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए गडकरी ने बयान दिया कि 2014 के चुनाव से पहले पार्टी को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, लिहाजा हमने लंबे चौड़े वायदे कर दिए। अब हम सत्ता में आ गए हैं तो लोग पूछते हैं कि उन वायदों का हुआ क्या। बस हम हंसकर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दिसंबर में अपने एक भाषण में गडकरी ने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्हें नेहरू के भाषण पसंद है। नेहरू कहते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक आबादी है, जबकि भाजपा नेतृत्व के निशाने पर नेहरू हमेशा से रहे हैं। गडकरी यही नहीं रुके। जनवरी 2019 में उन्होंने कहा, आप केवल इसलिए चुनाव नहीं जीत सकते कि आप बहुत बढ़िया भाषण देते हैं। आप बहुत विद्वान होंगे तो हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि लोग इसलिए आपको वोट दे दें। जो आदमी ये समझता है वही सब कुछ जानता है, वो गलती पर है। लोगों को आर्टिफिशियल मार्केटिंग से बचना चाहिए। गडकरी के बयानों के तीर सीधे सीधे भाजपा शीर्ष नेतृत्व को निशाना बना रहे थे। तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली से एक दूत गडकरी के पास एक संदेशा लेकर गया कि वे अनाप शनाप बयानबाजी से बचे। मोदी मंत्रिमंडल में गडकरी एक ऐसे अकेले मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से अलग राय रखते हैं। शायद यही कारण है कि 62 वर्षीय गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इसमें 79 वर्षीय येदुरप्पा को शामिल कर लिया गया है। यही नहीं, गडकरी के जूनियर देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय चुनाव समिति में जगह देकर गडकरी को आईना दिखाने की कोशिश भी की गई है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में गडकरी के लिए भगवा डगर और भी मुश्किल हो जाए। यह भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसे हालात का सामना करने की तैयारी कर रखी हो। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।